आप सबों को जय मसीह। आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 14 पद से लेकर 16 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 14 से 16 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मैं प्रियो, आज का जो वचन है वो हमें कुछ चीज़ों को दोहराने के लिए कहता है। वो दोहराने के लिए हमें याद दिला रहा है कि हम कौन हैं। जो पहला सवाल है वो हमारे सामने आता है कि हम कौन है, हु वी आर। और वचन बताता है तुम संसार की ज्योति हो। वी आर द लाइट, वी आर द लाइट। हमें कहाँ रखा गया है? दूसरा सवाल है वेयर वी हैव केप्ट, हमें कहाँ रखा गया है। और वचन हमें बताता है कि हमें संसार में रखा गया है। हमें इस संसार में रखा गया है और हमें ज्योति बनाया गया है। हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हमारा परिचय क्या है, अर्थात हु वी आर, हम कौन है। हम ज्योति हैं। और हमें कहाँ रखा गया है? हमें संसार में रखा गया है। आपको और मुझे ज्योति बनाकर इस संसार में रखा गया है। तब तीसरा सवाल हमारे सामने आता है, हमें क्यों रखा गया है? उसका जवाब यहाँ आगे वचन बताता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। परमेश्वर ने हमें प्रकाश बनाकर इस संसार में रखा है, और इसलिए रखा है कि इस संसार के लोगों को प्रकाश मिलने पाए। अपने घरों में बल्ब लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग करवाते हैं, सुंदर सुंदर तरह तरह के बल्ब दीवारों पे लगाते हैं, छतों पर लगाते हैं। और हम इसलिए लगाते हैं कि अब हमारा घर रोशनी मिलने पाए, हमारे घर के लोगों को भी प्रकाश मिलने पाए और आने जाने वालों को भी रोशनी मिलने पाए। और इसी उद्देश्य से अपने घर के बाहर भी हम बल्ब लगाते हैं। और परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से आपको और मुझे इस संसार में रखा है कि हम प्रकाश देने पाए। वचन बताता है सब लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग अपना परिचय छुपा लेते हैं। मैं अपने आप से नहीं कह रहा, वचन बताता है कुछ लोग हैं जो छुप कर रहना चाहते हैं, अपना परिचय अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ने हम सबों को इस संसार में क्यों रखा है? क्योंकि हम प्रकाश देने पाए। वचन बताता है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अपने कामों को छुपाते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, अपने परिचय को छुपाते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है लेट इट शाइन, इसे चमकने दो। और प्रभु कहता है कि कोई दिया जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता। दिया जलाकर लोग दीवट पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ताकि आने जाने वालों को, घर के लोगों को प्रकाश मिलने पाए। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो एक बार रुक कर हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम इस संसार में क्यों है। केवल अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, केवल अपनी योजनाओं को पूरा होते हुए देखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, या परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए।
परमेश्वर ने आपको इस संसार में जीवित इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर के प्रकाश को प्रकाशित करें, परमेश्वर के प्रकाश को लोगों तक पहुंचाए, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बताए। जो लोग मर रहे हैं, रोज प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन से लोगों को प्रकाशित करने पाए, लोगों को बताने पाए कि हाँ, एक परमेश्वर है जो हरेक तकलीफ़ों के बावजूद भी हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है हम उसकी ओर मुड़ जाएं। वचन बताता है कि यदि मेरे लोग मेरी ओर मुड़ जाएं, यदि मेरे लोग मेरी ओर दृष्टि करें, तो मैं उनके रोगों को उनसे दूर कर दूंगा। प्रभु कहता है कि यदि लोग पश्चाताप करें तो मैं उनके हर एक समस्याओं को दूर कर दूंगा। मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चले, उसके बताए हुए उद्देश्य को पूरा करें। लेकिन हम अपने ही कामों में रहते हैं, हम अपने ही योजनाओं में इतने व्यस्त हैं, अपने ही आंदोलनों को फैलाने में इतने व्यस्त है कि परमेश्वर का आंदोलन, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर क्या चाहता है, इससे हम यीशु के चेलों को भी शायद फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर एक बार रुक कर सोचने के लिए कहता है, बी स्टिल, बी साइलेंट, रुक जाए और ठहर जाए और परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। परमेश्वर ने आपको कौन बनाया है, आप कौन हैं, आपको कहाँ रखा गया है और आपको क्यों रखा गया है। ये 3 सवाल है जो मैं दोहरा के यहाँ से जाऊँगा मेरे प्रियो। और आपके लिए समय है कि आप सोचें और विचारें कि आपने परमेश्वर को ग्रहण तो कर लिया, आपने परमेश्वर के नाम को तो ले लिया, क्या यहीं तक काफ़ी है? यहीं तक आपका काम खत्म हो जाता है, आपका जीवन बच गया? हालेलुया। वचन बताता है अपना ही जीवन बच जाना काफ़ी नहीं, हमें औरों को भी बचाना है, हमें औरों के जीवन में भी रोशनी को लाना है। वचन बताता है जो जीवन के सोते में से पीता है, उसके जीवन से जीवन का सोता फूट निकलता है, उसमें से जीवन की जल की सोता बहने लगता है। हमारे जीवन से क्या बह रहा है, हमारे जीवन से क्या फैल रहा है? यदि हम ऊपर हैं तो हमारे जीवन से क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर ने हमें ऊपर रखा है, हमें संसार के ऊपर रखा है, हमें नीचे नहीं रखा। जब हम इस पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो महान एक राजा दाऊद कहता था, जब तक मैं इस संसार में हूँ तभी तक मैं तुम्हारी बड़ाई कर पाऊँगा, तुम्हारे कामों को लोगों तक बता पाऊँगा, फैला पाऊँगा। यदि मैं इस पृथ्वी के नीचे चला जाऊँ, क्या कर पाऊँगा? जब तक आप ऊपर है, इस पृथ्वी में है, तब तक तो कर ले जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको प्रकाश देने के लिए रखा है। वचन बताता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे कामों को देखकर हमारे पिता, हमारे परमेश्वर की लोग बड़ाई कर नहीं पाए। ऐसे काम करें, लोगों को प्यार बांटे, लोगों को प्यार बांटे जब तक आप जीवित हैं। अपने इस प्रकाश को चमकने दें मेरे प्रियो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपको इस संसार में भेजा है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और आपको भेजने वाला परमेश्वर भी दुखी होगा और वो कहेगा कि मैंने इसे भेजा और इसने तो अपने आप को छुपा के रख दिया। इसे चमकने दे, अपने जीवन को चमकने दे, अपने स्वभाव को चमकने दे, अपने परिचय को फैल जाने दे, अपने जीवन के उस कामों को फैल जाने दे, लोगों को देखने दे, लोगों को प्रकाश मिलने दे, लोगों को उत्साहित होने दे आपके जीवन के द्वारा से, ताकि आपका जीवन सफल होने पाए, आपके जीवन सिद्ध होने पाए। लोग कहते हैं मैं तो साधु बन गया, मैं तो सिद्ध हो गया, लेकिन उसके जीवन से यदि सिद्धता दिखाई नहीं देती तो उसका खुद का परिचय देना व्यर्थ है। मैं फिर से कहता हूँ, लेकिन यदि लोग आपका परिचय दे तो बड़ी बात है। आप खुद अपना परिचय क्या देते हैं ये बड़ी बात नहीं, लेकिन लोग आपका परिचय क्या देखते हैं ये बड़ी बात है। परमेश्वर ने आपको प्रकाश देने के लिए भेजा है। आइए प्रकाश दें, प्रार्थना करें। अनुकारी परमेश्वर पिता, जिस उद्देश्य से आपने हम सबों को इस संसार में रखा है उस उद्देश्य को हमें पूरा करने में मदद करें। आपने एक ज्योति के रूप में इस संसार में हमें रखा है, हमारे प्रकाश को फैलाने में हमारी मदद करें।
यदि हम टोकरी के नीचे छुपे हुए हैं, अपने घरों में छुपे हुए हैं, तो उस समय में भी प्रभु जी हम किसी न किसी तरह से लोगों को प्रकाश देने पाए, प्रभु जी लोगों को बताने पाए आप महान परमेश्वर। यदि आपकी ओर दृष्टि करेंगे तो किसी का मुंह काला नहीं होता, कोई निराश नहीं रह जाता। प्रभु जी आपके उस आशीष को, उस अनुग्रह को परमेश्वर पिता हम फैलाने वाले रहने पाए। हर किसी को, हर एक श्रोता को परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत चंगाई को दीजिए परमेश्वर पिता, अपने अद्भुत प्रेम से भर दीजिए, ताकि निराशा दूर होने पाए, आप में आशा फैलने पाए। प्रभु जी हर एक निराशा दूर होने पाए, हर एक रोगों को दूर करे। जो इस समय रोगी है या स्वस्थ है, बीमार है, प्रभु जी उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ करे परमेश्वर पिता। इस प्रकार आपका वचन बताता है, यदि मेरे लोग पश्चाताप करें और मेरे पास लौट आए तो मैं उनको, उनके रोगों को उनके बीच में से दूर कर दूंगा। प्रभु जी अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को चंगा करें, ताकि आपकी आशीष और आपका प्रेम और आपकी शांति आपके लोगों में दिखने पाए और फैलने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हमने इस प्रार्थना को आपके प्यारे और मधुर यीशु नाम में मांगा है। सुने और ग्रहण करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन।